मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए मेरे हिंदुस्तान की सेना मुस्तैद है। मेरे हिंदुस्तान की सेना घाटी से दहशतगर्दों का सफाया कर रही है। मेरे फौजी भाई घाटी से दहशतगर्दों की धरपकड़ कर रहे हैं। इन सबके बीच पहली बार कश्मीर के आम लोगों ने एक बड़ी पहल की है। कश्मीर के आम लोगों ने मिलकर दहशतगर्दों को पकड़ा है। मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरे कश्मीरी भाइयों की जमकर तारीफ कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मेरे कश्मीरी भाइयों को सम्मानित किया है, मेरे कश्मीरी भाइयों को इनाम दिया है। इन आतंकवादियों की निशानदेही पर सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। अमरनाथ यात्रा इन दहशतगर्दों के निशाने पर थी, जिसको मेरे कश्मीरी भाइयों ने नाकाम कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान के भीतर विवादित बयानों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई विवादित बयान देकर मेरे हिंदुस्तान की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहा है। एक तरफ कन्हैयालाल हत्याकांड की आग में पूरा राजस्थान झुलस रहा है, और इसी आग में अजमेर के एक हिस्ट्री शीटर ने आग में घी का काम किया है। अजमेर का हिस्ट्री शीटर जहरीला बयान देकर मेरे हिंदुस्तान में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गरीबी के हाल से गुजर रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं, मगर पाकिस्तान मेरे हिंदुस्तान की नकल कर रहा है। पाकिस्तान मेरे हिंदुस्तान की राजधानी यानी दिल्ली सरकार की नकल कर रहा है। आखिर कैसे नकल कर रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, और आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जम्मू कश्मीर के भाइयों ने आतंकवादियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कश्मीर के गांव के लोगों ने दो दहशतगर्दों को पकड़ा है। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं, और यह घाटी में पहली बार हुआ है जब मेरे कश्मीरी भाइयों ने दो आतंकवादियों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया। मैं अपने इन कश्मीरी भाइयों को दिल से सलाम करता हूं, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर मंडराने वाला एक बड़ा खतरा टल गया है। लेकिन कश्मीर में किस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ी है और आतंकी खुल्लम खुल्ला किस तरीके से अपनी दहशतगर्दी वारदात को अंजाम देते हैं, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। साल 2022 में आतंकवादियों को चुन चुन के मारा गया है, यानी जनवरी से लेकर अब तक 118 आतंकवादियों को मार गिराया है। 118 आतंकवादियों में से 32 विदेशी दहशतगर्द हैं, जिनको मौत के घाट उतार दिया, जिनका एनकाउंटर कर दिया। 77 दहशतगर्द लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं, उनको जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, सेना ने मार गिराया है। और इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं
तो जम्मू कश्मीर में लगातार दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं। इसके अलावा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के 11 आतंकवादियों को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। इसके अलावा अल बद्र नाम के आतंकी संगठन 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। यानी जनवरी से लेकर लगातार एक के बाद एक जितने भी दहशतगर्द मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की नजर से देख रहे हैं, सेना उनका सफाया कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों ने जंग छेड़ दी है। सेना के जवान तो ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। मेरे जम्मू कश्मीर के भाई बहन भी आतंक के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के गांव के लोगों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवादियों के पास से स्टिकी बम बरामद हुआ है। स्टिकी बम का प्रयोग तालिबानी खूब करते हैं। इस बम के मिलने से जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है, क्योंकि अब दिखाने में काफी छोटा होता है मगर इसका घाव काफी ज्यादा गहरा होता है। और इस बात से अंदाजा लगाइए कि अमरनाथ यात्रा पर जिस तरीके से आतंकी खतरा मंडरा रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पकड़कर एक बड़े दहशतगर्द हमले को नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका घाटी में दहशतगर्दों की खेती करते हैं। आतंकी आकाओं की नजर घाटी के नौजवानों पर रहती है। घाटी के नौजवानों को बरगलाकर आतंकी राह पर धकेल देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सेना के जवानों ने घाटी में आतंकवादियों का सफाया किया है। ये देखिए, दहशतगर्दों के लिए काल बने हैं सुरक्षा जवान और लगातार आतंकवादियों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दे रहे हैं। आतंकी बनने वाले 64% युवा 1 साल के अंदर मारे गए हैं। यह जम्मू कश्मीर का नया आंकड़ा है जो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। आतंकी 1 महीने के भीतर मारे गए 54.7%, यानी 28.1% आतंकवादी 1 महीने के भीतर मारे गए हैं। ये आंकड़े हैं। इसके अलावा 54% 6 महीने के भीतर ढेर हुए हैं। यह भी एक आंकड़ा है। 54.7%, 49.4% 9 महीने के भीतर ये आतंकवादी मारे गए हैं। एक के बाद एक दहशतगर्दों के लिए सुरक्षा बल काल बन गए हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया पहले भी कि लश्कर के आतंकवादी हो या तमाम जो दूसरे आतंकवादी संगठन हो, उनके आतंकियों को मार गिराया जाता है। और इन आतंकवादियों में ज्यादातर जो आतंकवादी होते हैं वो विदेशी होते हैं, यानी पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, जिनको जम्मू कश्मीर की पुलिस सेना के साथ मिलकर सफाया कर देती है। और ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि भटके हुए नौजवानों को किस तरीके से जम्मू कश्मीर और सेना लगातार सफाया कर रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि जम्मू कश्मीर में किस इलाके में कितने दहशतगर्दों को अब तक ढेर किया गया है। स्क्रीन पर आइए। अनंतनाग साउथ कश्मीर में आता है। 12 आतंकवादियों को मारा गया है। श्रीनगर में 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया है। इसके अलावा कुलगाम में भी 5 आतंकवादियों को मारा गया जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। शोपिया जो दहशतगर्दी का गढ़ माना जाता है, यहां पर भी 9 आतंकवादियों को मार गिराया है। बड़गांव में 7 आतंकवादियों को मारा गया है। इसके अलावा कुपवाड़ा जो आतंकवादियों का दहशतगर्दी का गढ़ माना जाता है, वहां से भी 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। बारामूला में भी आए दिन आतंकवादी वारदातें होती हैं, यहां पर भी 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। बांदीपुरा से आए दिन खबर मिलती है, यहां पर भी 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा गंदारवल में भी एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। ये तमाम जो स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, मैं टीम से कहूंगा कि लगातार स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करते रहें। ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर के घाटी से है।
जहां पर एक के बाद एक दहशतगर्दों को मार गिराया है। और ये तमाम जो दहशतगर्दी हैं, इनमें से बड़ी तादाद में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में एक के बाद एक दहशतगर्दी हमलों को, वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान में विवादित बयानों का सिलसिला थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन देश के किसी ना किसी हिस्से से भड़काऊ बयानबाजी आती है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सलमान चिश्ती का रिकॉर्ड पुलिस में खराब है। कई थानों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। अजमेर शरीफ देश और दुनिया में अमन शांति के लिए कायम, देश और दुनिया के लाखों ज़ायरीन अजमेर शरीफ दरगाह पर जाते हैं, देश और दुनिया की सलामती के दुआ करते हैं। बावजूद इसके एक अजमेर के हिस्ट्री शीटर ने एक वीडियो के जरिए धमकी देने की हिमाकत की है। सलमान चिश्ती की इस हरकत पर उसके खिलाफ अजमेर के अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। वह अजमेर का हिस्ट्री शीटर है और इसके बाद विवादित बयान जो दिया है उसको लेकर कई तरह के सवाल देश में खड़े हो रहे हैं। उसके एक वीडियो ने किस तरीके से फजीहत कराई है, उसके इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नशे में धुत होकर यह हिस्ट्री शीटर किस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। यह अपने आप में शर्मसार करने वाला है। लेकिन मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते मैं अपने देश के 130 करोड़ भाई बहनों से शांति की अपील करना चाहता हूं और यह कहता हूं कि ऐसे नफरत भरे बयानों से आप दूर रहिए, इनको वजन मत दीजिए, ऐसे लोगों की परवाह मत कीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की तहजीब हमेशा से एकजुट रही है। ऐसे चंद लोग, मुट्ठी भर लोग देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे नफरतबाजों को समाज में, देश में कोई जगह नहीं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया में अपनी फजीहत करवाने के बाद पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इमरान खान सत्ता से बाहर हो चुके हैं। इमरान खान लगातार पाकिस्तान की शहबाज सरकार को चुनौती दे रहे हैं। विदेशी साजिश के मसले पर इमरान खान लगातार शहबाज सरकार पर हमलावर हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सत्ता शहबाज शरीफ के हाथों में है। सरकार का पूरा सिस्टम शहबाज शरीफ के हाथों में है और इसी वजह से शहबाज सरकार के हाथ कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लगी हैं जो आने वाले वक्त में इमरान खान की मुसीबत बढ़ा सकती है। जिस विदेशी साजिश के नाम पर इमरान खान ने शहबाज शरीफ को घेरा था, जिस विदेशी साजिश के नाम पर इमरान खान अमेरिका पर हमलावर हो रहे थे, अब इमरान खान अपने इसी दांव में घिरते नजर आए हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते, वरना वक्त आने पर ऐसा जवाब मिलता है। विदेशी साजिश वाले मुद्दे पर घिरे इमरान खान,
सत्ता जाने के पीछे विदेशी साजिश बताते रहे इमरान। मरियम नवाज का इमरान पर बड़ा हमला। इमरान को बताया सबसे बड़ा ड्रामेबाज। पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार विदेशी साजिश की बात दोहराते रहे। अपनी सत्ता जाने की सबसे बड़ी वजह विदेशी साजिश को बताते रहे। इमरान खान खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताते रहे और फिर अपनी कुर्सी जाने के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार बताते रहे। अमेरिका ने उनके विरोधियों के साथ साठगांठ कर उन्हें सत्ता से बाहर किया। विदेशी साजिश वाली थ्योरी इमरान खान का सबसे बड़ा सियासी दांव रहा है। इमरान खान इसी बहाने मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर लगातार हमलावर रहे हैं। अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि उसने कहा क्या। उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। वो बड़ा उसने कोशिश की एम्बेसडर ने बताने के लिए कि उसकी वजूहत एक कंसेंसस था, पहले से प्लान बना हुआ था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान ने फैसला किया। फिर वो जो कहता, और मैं ये चाहता हूँ आप कौम ज़रा गौर से मेरी बात सुने कि उसने कहा क्या। उसने कहा कि अगर आप इमरान खान को ये, और उसने कहा अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले ये कह रहा है, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से, तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तकब्बुर देखें कि अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। यानी ये भी नहीं उसने कहा कि अगर वो नहीं आता तो जो भी दूसरा आएगा पहले हम देखेंगे वो क्या कर रहा है, फिर हम उसको माफ करेंगे। नहीं, उसने कहा जो भी आएगा माफ कर देगा। यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है, कौन तैयारी में बैठा हुआ है, उसे सब पता था, तो उसको माफ कर देंगे। लेकिन अब बारी शहबाज शरीफ की है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है। पूरा सरकारी तंत्र शहबाज शरीफ के हाथ में है। इमरान खान के पल पल की खबर शहबाज सरकार को रहती है। शहबाज सरकार के हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी है जो इमरान खान की पोल खोलने वाली है, जिसे विदेशी साजिश का हवाला देकर इमरान खान अब तक शहबाज शरीफ की टीम पर हमलावर रहे हैं। पता चला है कि इमरान खान ने चिपचिपाकर अमेरिका से माफी की पेशकश की है। अब इतनी बड़ी जानकारी पर इमरान का विरोधी खेमा कैसे चुप रह सकता है। PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने तो इमरान खान के खिलाफ पोल खोला अभियान छेड़ दिया है। अपनी चुनावी सभाओं में मरियम जमकर इमरान पर हमला बोल रही है। जो फितना खान करके चला गया था, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया। और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था। और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो
कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। पाकिस्तान में इमरान खान की विदेशी साजिश वाली थ्योरी पर जमकर हंगामा चला। जैसे इमरान खान को अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खतरा दिखा, उन्होंने विदेशी साजिश वाला दांव चल दिया। तब से लेकर आज तक अपनी हर रैली में इमरान खान विदेशी साजिश वाला राग अलापते रहे। शहबाज शरीफ की सरकार को इस साजिश के लिए जिम्मेदार बताते रहे। ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही। सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। ये सुने अगला, हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए इमरान के आरोपों की हवा निकाल दी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने हाल ही में गोपनीय जानकारी के आधार पर बताया कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने विदेशी साजिश के आरोपों के लिए अमेरिका से गुपचुप तरीके से माफी मांगी है। शहबाज सरकार ने अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू से पीटीआई की माफी संबंधी रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जिसे गोपनीय बैठक में पीटीआई के नेताओं ने इमरान खान की तरफ से लू से माफी की पेशकश की। उस बैठक से जुड़े तमाम साक्ष्य शहबाज सरकार के हाथ लग चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई ने अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू से गुपचुप माफी मांगी है। ये वही अधिकारी हैं जिन पर इमरान खान ने अपनी सरकार को गिराने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान की नई सरकार को डोनाल्ड लू से माफी मांगने के सभी सबूत मिल गए हैं। जो इमरान खान अपनी सार्वजनिक सभाओं के दौरान अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे, अब वो अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग रहे हैं। पीटीआई अध्यक्ष ने अमेरिका को संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने चीजों को ठीक करने और महाशक्ति के साथ अपने संबंधों को सुधारने की इच्छा जाहिर की है। विदेशी साजिश के मुद्दे पर लगातार फजीहत झेल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पीएमएल-एन पार्टी को अब मौका मिला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन मुद्दों पर पूर्व प्रधानमंत्री को जमकर घेर रहे हैं। इमरान खान पर पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के संवैधानिक संस्थाओं से माफी मांगने का दबाव बना रही है। अब तक इमरान खान सत्ता में रहे, उन्हें सब कुछ ठीक लगा। जैसे ही सत्ता से बाहर हुए, संस्थाओं को बदनाम करने में जुट गए। पीएमएल-एन पार्टी अब सत्ता में है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इसे पार्टी के उपाध्यक्ष मरियम नवाज यूं ही कैसे गवा सकती हैं। पाकिस्तान के पंजाब में चुनाव होने हैं। चुनाव में इमरान खान के खिलाफ बड़ा दांव खेलने से मरियम कैसे पीछे रह सकती हैं। पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। इमरान खान ने मरियम की पार्टी को कभी नहीं बख्शा। विदेशी साजिश के मुद्दे पर मरियम पर हमेशा हमलावर रहे हैं इमरान खान। अब बारी मरियम की है। अपनी रैलियों में इमरान खान पर लगातार हमलावर हैं मरियम। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिकी साजिश का मुद्दा इतनी आसानी से शांत होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
मेरे हिंदुस्तान ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वाला शोर सबसे पहली बार सुना। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वाला दांव बीजेपी पर भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मुफ्त बिजली वाले दांव को पूरे देश में आजमा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुफ्त बिजली वाला चुनावी दांव पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पंजाब प्रांत में मुफ्त बिजली वाला दांव आजमा रही है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ का मुख्यमंत्री पद पर दांव लगा हुआ है। पंजाब का चुनाव जीतना है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए नाक और इज्जत का सवाल बन गया है। शरीफ सरकार हर हथकंडे आजमा रही है। पाकिस्तान की गंभीर हालत और संकट के बीच मुफ्त बिजली वाला दांव चलने से पाकिस्तान की सरकार परहेज नहीं कर रही है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब प्रांत में शहबाज शरीफ और उनके बेटे को चुनाव जीतना है। इसके लिए मुफ्त बिजली वाला दांव हिंदुस्तान से चुराकर अब पंजाब प्रांत में लागू करने का वादा कर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में मुफ्त बिजली वाली चुनावी दांव। पाकिस्तान में पंजाब में PMLN का चुनावी वादा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी शरीफ सरकार। क्या केजरीवाल मॉडल आजमा रही शरीफ सरकार? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चुनाव है। चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ का भविष्य दांव पर लगा है। भारी उठापटक के बाद 30 अप्रैल को हमजा शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सरफराज चीमा ने उनके निर्वाचन को ही असंवैधानिक करार दे दिया था। राज्यपाल ने उन्हें शपथ भी नहीं दिलाया था। बड़ी मुश्किल से नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ हमजा को शपथ दिला सके। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा को 16 अप्रैल को 197 मतों से भारी बहुमत के साथ पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, जो कि आवश्यक 186 मतों से 11 अधिक था। इन वोटों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 25 असंतुष्ट विधायक भी शामिल थे। सारा हंगामा इमरान खान के खेमे के इन्हीं 25 असंतुष्ट विधायकों की वजह से हुआ था, जिन्हें पाकिस्तान के दल बदल कानून के तहत हटा दिया गया। बाद में बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाधान आ सका। पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से चुनाव 22 जुलाई को होगा। PMLN के मौजूदा मुख्यमंत्री हमजा शरीफ तब तक पद पर बने रहेंगे। इससे पहले पंजाब विधानसभा की 20 खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए 17 जुलाई को वोटिंग होनी है। जाहिर है चुनौती बड़ी है। जिस तरह से इमरान खान ने शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, फुल टाइम शहबाज शरीफ सरकार की जड़ें खोदने में लगे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद को फिर हासिल करना हमजा शरीफ के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही ये चुनाव प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नाक का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि इस चुनावी जीत के लिए
पीएमएलएन पार्टी की तरफ से मुश्किल दांव खेलने की तैयारी है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में पीएमएलएन ने सबसे बड़ा मुफ्त बिजली वाला दांव चल दिया है। पाकिस्तान अपने अब तक के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। इस बीच पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने मुफ्त बिजली वाला ऐलान अपनी चुनावी सभा में कर दिया है। शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की सियासत में मुफ्त बिजली वाला ये वही दाव है जिसे सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आजमाया और बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को परास्त कर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया। अब मुफ्त बिजली वाला दाव पाकिस्तान पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए ऐसा करना आसान नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान का खजाना पहले से ही खाली है। लेकिन पंजाब चुनाव में जीत हासिल करने के लिए शहबाज सरकार पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 100 यूनिट मुफ्त बिजली वाला दाव चलने से परहेज करती नहीं दिख रही है। मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है, खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। ले साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए, कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है, मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। सरकार का खजाना खाली, 75 सालों में पहली बार पाकिस्तान पहले से गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है। बिजली संकट के कारण कुछ स्थानों पर तो 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में बिजली संकट को दूर करने के लिए अधिकारियों को बंद पड़े ऊर्जा संयंत्रों को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। हालात गंभीर हैं, बावजूद इसके चुनावी जीत के लिए शहबाज सरकार का मुफ्त बिजली वाला दांव हैरान करता है, पाकिस्तान की परेशानी बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।